सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भादवे के महीने की चांदन पक्ष की चौथ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ, भगवान श्री राम का जन्म दिन के समय दोपहर में 12 बजे हुआ, उसी प्रकार भगवान गणेश जी का प्राकट्य भी दिन में 12 बजे के समय हुआ। तो इसलिए इस दिन हम 12 बजे के बाद ही गणेश जी की पूजा और आरती करते हैं। इससे पहले तो सत्संग कीर्तन चलता है और 12 बजे के बाद पूजा आरती होती है। उसके बाद गणेश जी को भोग लगाया जाता है। भोग में इस दिन 21 मोदक, 21 लड्डू, 21 दुर्वादल, 21 पुष्प, दक्षिणा जो है ये चढ़ाई जाती हैं। गणेश जी को मूंग के लड्डू भी बहुत प्रिय है, और अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाए लाल रंग का तो वो भी गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को अति प्रिय है। गणेश जी को भोग लगाएं। और लोग सवामणि भी लगाते हैं इस दिन, जिनकी मनोकामना पूरी होती है, और लोग 5 लड्डू से भी भोग लगा देते हैं। श्रद्धा भाव देखते हैं भगवान, तो अपने सामर्थ्य अनुसार भोग लगाइए, दक्षिणा चढ़ाइए। और इस दिन जो है समंतक मणि की कथा सुनी जाती है, और इस दिन माताएं व्रत भी रखती हैं। माताएं बहनें जो हैं व्रत रखती है इस चतुर्थी का। तो 12 बजे के बाद गणेश जी की पूजा आरती के बाद ही, भोग लगाने के बाद दिन में ही एक समय भोजन किया जाता है। इस चतुर्थी में रात को चंद्रमा को नहीं देखा जाता, चंद्र दर्शन नहीं किए जाते। बहुत सी माताएं तो इस व्रत को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानती हैं, कहती हैं। तो इस व्रत में चांद को नहीं देखा जाता, और इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है और करना भी चाहिए। जिस प्रकार हम चतुर्थी का कृष्ण पक्ष की या 12 महीने की चौथ का उद्यापन करते हैं, उसी प्रकार इस चतुर्थी का भी उद्यापन होता है। इसमें चौथ माता के वस्त्र होते हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, सूट या जो भी है, और सुहाग का सामान। और इसमें गणेश जी के वस्त्र भी होते हैं, पीले रंग के वस्त्र हो या धोती कुर्ता, या आपकी सामर्थ्य अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार आपके पास जो भी वस्त्र हो, पुरुष के और स्त्री के वस्त्र दिए जाते हैं। और 14 जगह ही परोसा भोजन दिया जाता है। तो इसमें लड्डू का जो है, गणेश जी को मोदक प्रिय है, लड्डू प्रिय है, तो लड्डू का ही जो है परोसा दिया जाता है। अपने सामर्थ्य अनुसार 5-5 या 7-7 लड्डू 14 जगह दिए जाते हैं। 12 महीने की 12 चौथ होती है, और एक अधिक मास की होती है, एक गणेश जी के नाम की। जैसे हम हर चौथ में देते हैं 14 जगह 14 परोसे होते हैं, 5 लड्डू, 7 लड्डू, 9 लड्डू, अपनी सामर्थ्य अनुसार। अगर आप अपनी कुछ नमकीन देना चाहते हैं तो मीठी नमकीन मठियाँ वगैरह भी साथ में दे सकती हैं। 14 जगह परोसे बनाइए, 14 जगह दक्षिणा रखिए, और एक जगह जो है गणेश जी के और चौथ माता के वस्त्र रखिए। और कथा करने के बाद, आरती करने के बाद जो है इसका उद्यापन कर दीजिए। आप इसे जो है किसी ब्राह्मण स्त्री को ही ये देना चाहिए। हम चतुर्थी के व्रत में अपने घर में सास को, जिठानी को, ननद को, ससुराल में किसी भी पूज्य जन, आदरणीय जन को हम देते हैं। लेकिन इस चतुर्थी में ब्राह्मण स्त्री को ब्राह्मण के घर में ही दिया जाता है। और गणेश जी के और चौथ माता के जो दोनों वस्त्र हैं स्त्री पुरुष के, वो एक ही जगह दिए जाते हैं। और 2 परोसे साथ में दीजिए आप। बाकी के जो 12 परोसे हैं वो आप 12 ब्राह्मणों के घर में अलग अलग दे सकती हैं। इस प्रकार इसका उद्यापन किया जाता है। और इसी दिन गणपति बप्पा का आगमन होता है। तो इस दिन लोग अपने घरों में गणेश जी
को विराजमान करते हैं। हम देखते हैं सड़क पर, गली में, हर गली में, हर चौराहे पर हमें भगवान गणेश जी के ही दर्शन होते हैं। 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार ये गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी का व्रत होता है। मेरी एक माता ने कहा, फोन करके एक दिन पूछा था कि मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता कि शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं और कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं। देखिए, मैं अधिक तो नहीं जानती, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को जानने के लिए ऐसा करें कि जैसे पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा तिथि होती है, एकम से और अमावस्या तक जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं, जिन्हें मेरी माताएं अंधेर पक्ष भी कहती हैं। तो अंधेर पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और बदी भी कहते हैं। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, बदी सुदी, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अंधेर पक्ष, चानन पक्ष। तो अंधेर पक्ष जो होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या के बाद एकम से लेकर पूर्णिमा तक जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं, जिन्हें हम चानन पक्ष भी कहते हैं। और देखिए, इस चतुर्थी के, भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन जो है शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन क्यों नहीं किया जाता, ये आप मेरी अगली वीडियो में सुनिए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।